नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए समांतर श्रेणी अध्याय से प्रश्नावली नंबर 5.3 में 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5.3 में 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का मतलब समांतर श्रेणी 9, 17 और 25 ... के कितने पदों को लेना हुआ, के कितने पदों को लेना चाहिए। तो इसको हम लोग हल करते हैं। सूत्र हम लोग जानते हैं, यस एन बराबर। तो सबसे पहले हम लोग हल यहाँ लिखेंगे, और हल में जो है कि यहाँ पे यस एन का मान दिया है 636 योग लाना है। तो 636 हम लोग योग मान लेंगे। ए अर्थात प्रथम पद जो है कि यहाँ से क्या है, ए का मतलब प्रथम पद, तो ए बराबर 9 है ना। और सर्वांतर निकालते हैं, 17 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा, 8। 17 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। अब जो है कि यन का मान पूछा है कि कितने पदों का योग जो है कि 636 होगा। तो यन का मान हमें नहीं पता है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सूत्र हमारा है यस एन बराबर यन बटा में 2, कोष्टक में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से हम लोग n का मान ज्ञात करेंगे। तो यस एन यहाँ पर लिखते हैं 636, n का मान जो है कि नहीं पता है, n बटा 2 लिख देते हैं। 2a का मान पता है 9 प्लस इस कोष्टक में लिखते हैं n माइनस 1 और d का मान लिखते हैं 8, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 636 दूना हो जाएगा कितना, ध्यान से देखो। या तो 2 कॉमन लेकर 2 को काट दो, है ना। 2 से इस 2 को, और यहाँ से ये कटेगा 4 बार में, है ना। काट कर देखते हैं। अब इसको 636, इसको बड़ा नहीं करना चाहते हैं। 636 यन कोष्टक में हो जाएगा, ये 9 सिर्फ बचेगा, अब प्लस यहाँ पे 4 बचा है, 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 n माइनस 4, है ना। अब इसको आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 636 और 9 में से 4 हम लोग घटा लेंगे तो क्या बचेगा कोष्टक में n, और जो है कि इधर n बचेगा, कोष्टक में बचेगा 4n प्लस 5, है ना। n का इसके साथ गुणा करेंगे तो इधर हम लोग करते हैं 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा इक्वल टू 636, है ना। अब जो है कि 636 को इधर लेकर आओ, यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन को, और हल करते हैं फिर से ऊपर, है ना। ऊपर से हल करते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये 636 को इधर लेकर आओ, क्या होगा माइनस 636 इक्वल टू 0, है ना। अब जो है कि हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, 4 का इसमें गुणा कर लेना है सबसे पहले। तो 4 गुणे क्या होगा 636। सबसे पहले जो है कि हमें ऐसे 2 नंबरों में इसको बांटना होगा कि गुणा करे तो जो है कि
4 गुणे 636 है, लेकिन जोड़े घटाए तो 5 यन आना चाहिए। तो इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, फिर जो है कि गुणे में 636 होगा, फिर 2 से काटेंगे, ये जो है कि 1 हो जाएगा, और इधर जो है कि गुणे में 636 होगा। फिर 2 से काट कर देखते हैं, 1 को हटा देते हैं, ये 636 को काटेंगे 3, 1 और जो है कि 8, फिर 2 से काटेंगे 1 और ये 5 बार में कटेगा, और 9, दोनों 18 है ना। फिर से इसको काटते हैं 3 से, 3 5 15, 3 3 9। अब ये नहीं कटेगा है ना, हो सकता है नहीं कटे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 48। 48 में से अगर 53 घटाया जाए तो आ जाएगा 5 है ना, और 48 गुणे 53 अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये 636 गुणे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इजिकल टू 0। कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन है n है ना, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53 है ना, और फिर यहाँ पे कॉमन है माइनस 48। माइनस 48 अगर हम लोग माइनस 48 नहीं 12 कॉमन होगा, 12 है ना, 12 जब कॉमन लेंगे तो 12 चौके 48, 4 n, और फिर यहाँ 12 से ये काटेंगे तो 53 बार में कटेगा, इजिकल टू 0। एक कोष्टक में आएगा 4n प्लस 53 और दूसरे कोष्टक में आएगा n माइनस 12 इजिकल टू 0। ठीक है, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं, इसको मिटाकर थोड़ा सा, 4n प्लस 53 इजिकल टू अगर 0 लिखते हैं तो 4n बराबर आएगा, यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 53, और जो है कि यहाँ से जो है कि 4 का जब भाग देंगे तो n इजिकल टू आएगा माइनस 53 बटा में 4। माइनस में कोई जो है कि संख्या का जो है कि स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है कि अमान्य होगा, अमान्य। अब क्या करेंगे, n माइनस 12 इजिकल टू 0 लिखते हैं, तो n बराबर क्या आएगा 12। 12वां जो है कि 12 पदों तक अगर उस श्रेणी को अगर हम लोग जोड़ें, क्या था 9 17 और 25 था, इस श्रेणी को 12 पदों तक जोड़े तो 636 आ जाएगा, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है कि प्रथम पद 5 है, प्रथम पद दिया है 5, और अंतिम पद दिया, प्रथम पद और अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 45, और इसी में कहा है, और योग दिया है, योग 400, योग 400 है। प्रथम पद दे दिया है 5, अंतिम पद 45 और योग उनका जो है कि 400 दिया है। ठीक है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करो। चलो इसको भी हम लोग हल करते हैं, यहाँ लिखना है हल, और जो है कि प्रथम पद a बराबर दिया है 5, अंतिम पद यल बराबर दिया है 45, और यन पदों का योग दिया है 400, और हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या और सर्वांतर, दो जो है कि यहाँ पे दो चीज़ों को निकालना है। सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे, यन बराबर एक सूत्र हम लोग जानते हैं,
n बटा में 2 कोष्टक में जो है a प्लस यल प्रथम पद और लास्ट पद है ना, तो यस एन का मान जो है कि है 400। n बटा में 2, a का मान यहाँ रखो कितना है 5 और यल का मान है 45। 400 यह हो गया और n बटा में 2 इंटू 50 को जब हम लोग 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 25 है ना। 25 का इसमें भाग होगा 400 में, तो n बराबर आएगा 400 बटा में 25। 25 से काटेंगे एक बार में कटेगा सबसे पहले, तो अब 150 हो गया, बचा जो है कि 15 और वो हो जाएगा 150। 150 को काट सकते हैं 6 बार में है ना, 25 6 के 150, तो n बराबर हो जाएगा 16 पद जो है कि इसमें होंगे। अब इसका सर्वांतर हम लोग निकालते हैं, तो सर्वांतर के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं a, अगर जो है कि लास्ट पद हमें पता हो तो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं सर्वांतर। तो यल का मान जो है कि 45 रख दो, a का मान यहाँ से 5 रख दो, प्लस n का मान देखो, n का मान 16 आ गया है -1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। 5 को इधर भेजो 40 हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये 16 में से 1 जाए 15 और d 15 का इसमें भाग होगा, तो d इक्वल टू आएगा 40 बटा में 15। इसका जब सरलीकरण करेंगे तो 5 से काटेंगे 8 बटा में 3, d का मान आ जाएगा 8 बटा में 3। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हर एक प्रश्नों को हम कराएंगे है ना, घबराना नहीं है। और हमारे चैनल को जितने लोग अगर भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट पुनः हम करते हैं कि वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाली जो है कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो हम लोग जो है कि 6वां क्वेश्चन को देखते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी एपी के दिए है, एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद दिया है, क्रमशः करके दिया है, क्रमशः 17 और क्या दिया है, और 17 और 350 है। प्रथम और अंतिम पद दे दिया है 17 और 350 है। यदि सर्वांतर दे दिया है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसके कितने पद और इसमें कितने पद और इसका योग क्या होगा, है ना। तो इसमें कितने पद और योग क्या होगा, यही पूछा है ना। चलो हल करते हैं। हल में जो है कि प्रथम पद हमें पता है, a बराबर दिया है 17, हल करने के लिए प्रथम पद दे दिया है 17, यल दिया है लास्ट पद 350 और सर्वांतर दे दिया है कितना 9। तो हम लोग सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। सूत्र हमारा होता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग पदों की संख्या निकाल लेंगे, n बराबर पदों की संख्या, तो यल का मान यहाँ रखो 350, a का मान जो है कि 17 प्लस n का मान देखो निकालना है इंटू d का मान जो है कि 9। 17 को इधर हम लोग भेजेंगे, हो जाएगा 333 आप इजकल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। 9 को नीचे जो है कि भेज देंगे,
तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 333 बटा में 9। 9 से इसको काटेंगे, 9 3 27, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, 9 7 63 37 हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू 37। तो n बराबर क्या होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 37 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n बराबर 38। n बराबर 38 आ गया। अब जो है कि हम लोग क्या निकालेंगे, इन जो है कि सभी पदों का योग। तो योग के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, यस एन बराबर एक सूत्र होता है n बटा में 2 और क्या होता है a प्लस यल। सिंपल सा सूत्र है, छोटा सा। तो यस एन ज्ञात करना है, यस एन का मान 38 पदों तक जो है कि हमें योगफल ज्ञात करना है। n का मान हम लोग रखेंगे 38 बटा में 2 और a का मान यहाँ देखो कितना है 17 और यल का मान देखो 350। 38 को 2 से काटेंगे हो जाएगा 19 और ये गुणा करेंगे इसमें जो है कि 17 और जो है कि 350 जोड़कर, तो ये 300 हो जाएगा 67 और 19 का गुणा करेंगे हम लोग तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो 19 का जो है कि 367 में गुणा करो, 19 का 9 7 63 को 3 9 6 के 54 9 6 के 54 और 54 और 6 60 9 त्रिके 9 त्रि 27 27 और 6 33 और यह 7 6 3 जोड़ो 3 7 9 और 6 6973। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इस एपी दिया है, इस बार उस एपी है ना, उस एपी का एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो जिसमें डी अर्थात सर्वांतर है ना, जिसमें डी इज इक्वल टू 7 और 20वां पद, और 20वां पद 149 है ना, 149 है। तो इसके जो है कि 22 पदों का हल, 22 पदों का हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो हल लिखेंगे सबसे पहले, हल जो है कि लिखेंगे और माना प्रथम पद ए है और डी हमें पता है 149। तो सबसे पहले हम लोग डी का मान 7 दिया है ना, और जो है कि 20 पदों का योग, 20 पद यहाँ दिया है 20वां पद, तो 20वां पद बराबर 149 दिया है। तो a प्लस 19 डी इज इक्वल टू है 149। ए का मान यहाँ से रखो, ए का मान हमें पता नहीं, ए का मान यहाँ लिख देंगे। अब 19 गुणे हम लोग लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 149। डी का मान रखें 7 9 63, 7 9 कितना होगा 63 को 3, 7 से कम 7 और 6 13, 133 को उधर भेजेंगे। तो ये ना 7 9 63, 7 से कम 7 7 6 13, 133 को उधर भेजेंगे। ए इज इक्वल टू 149 माइनस 133 बराबर हो जाएगा 16 ना, 16 नहीं, हाँ 16। 9 में से 3 जाए 6
और ये हाँ 16 हो जाएगा। ए का मान जो है कि 16 आ गया। अब हम लोग जो है कि आसानी से जो है कि 22 पदों तक योगफल निकालना है। तो ये n बराबर जो है कि कितना है, 22 पदों का योगफल निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, इसको हम मिटा देते हैं सवाल को और जो है कि यहाँ से निकालते हैं। यस n बराबर सूत्र होता है n बटा में 2 और जो है कि कर्ली ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये है कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब 22 पदों का योगफल निकालना है तो यहाँ लिखना है 22 बटा में 2 और 2 इंटू ए का मान हम लोग जानते हैं 16 आया था, प्लस n का मान जो है कि 22 है माइनस 1 और डी का मान जो है कि दिया है 7 है ना। और कोष्टक को बंद कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। इधर गुणा करेंगे 16 दूना 32 और ये जो है कि घटा देंगे तो 21 गुणे 7। अब इसको हल करते हैं आगे, 11 कोष्टक में 32 प्लस 7 एकम 7 और 7 दूना के 14। इन सबको जोड़ लेते हैं, 11 7 2 9 हो जाएगा, 4 और 3 7 होगा और 1 है ना। ये गुणा में ला देंगे। अब गुणा करेंगे, इसको हल करेंगे। 11 9 99, 11 7 77 और 9 77 और 9 कितना होगा, ध्यान से देखो। 77 9 86 को 6 और 11 एकम 11 और 8 19, 1969 आ जाएगा 22 पदों का योगफल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये जो है कि हम लोग समांतर श्रेणी अध्याय से जो पढ़ रहे हैं, ये पार्ट नंबर 2 जो वीडियो का है, या आखिरी जो है कि क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग अगले जो है कि पार्ट में 9 से लेकर 13 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है कि पार्ट नंबर 4 में जो है कि पूरे जो है कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं। उस एपी के प्रथम पद 7 पद दिया है। प्रथम 7 पदों का योग 49 और क्या कहा है, फिर से कहा है प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग। प्रथम 7 जो है कि 49, हम 17 पदों का योग 289 है। इसके प्रथम और n पदों का योग निकालो। इसके प्रथम पद और इसका प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, n पदों का योग, n पदों का योग ज्ञात करो। इस बार सवाल को बहुत घुमाया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे हल, मान लेंगे कि माना प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है, सर्वांतर डी है ना। अब यहाँ से जो है कि हम लोग प्रथम 7 पदों का योगफल निकालते हैं। तो A7 इज इक्वल टू होगा n बटा में, यहाँ SN बराबर सूत्र होता है n बटा में 2 और कर्ली ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से हम लोग चलेंगे। तो 7 पदों का यस 7 बराबर जो है कि यहाँ लिखेंगे 7 बटा में 2 और यस 7 पदों का योगफल दिया है कितना, 49 यहाँ लिख देंगे है ना। और 7 बटा में 2 और 2 इंटू ए लिख देंगे 2a प्लस n माइनस 1, ये 7 है ना। तो 7 पदों का निकालना है, 7 माइनस 1 और डी यहाँ लिख देना है। अब इसको हल करना है, 2 का इसमें गुणा होगा, 49 दूना कितना हो जाएगा, 49 दूना हो जाएगा 9 दूना 18 को 8 98 है ना, इक्वल टू 7 कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा
7 ये कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 6d है ना। ये 7 का इधर भाग हुआ तो क्या हो जाएगा 7 दूना के 7 कम 7 और 7 चौके 28 है ना। 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर जो है कि 2a प्लस 6d 2 कॉमन ले लेंगे और इसको काट देंगे तो क्या होगा 2 कॉमन लेकर यह 7 हो जाएगा और ये जो है कि a प्लस 3d हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और जो है कि अब जो है कि दूसरे जो है कि हम लोग स्टेटमेंट पर चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या दिया है 17 पदों का योगफल 289 है ना। तो यस 17 लिखेंगे 289 यस 17 की जगह पर 289 इक्वल टू 17 पदों का योगफल यह है और यहाँ लिखना है 17/2 और कर्ली ब्रैकेट में लिखना है 2a प्लस n का मान 17 रख देना है -1 रखना है इंटू d और इसको हल करना है। 2 से या जो है कि 17 से हम लोग इसको काटेंगे 17 जब होता है तो 289 होता है 17 गुणे जो है हो जाएगा 2 और कोष्टक में हम लोग लिखेंगे इधर बराबर के बाद 2a प्लस 16d कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या होगा यह 2 कॉमन लेकर इस 2 को काट देंगे तो 17 यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू 17 है ना। ये समीकरण हो गया 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ध्यान से सुनो। समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा 8d में से 3d घटाएंगे तो 5d हो जाएगा और इक्वल टू 17 में से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो आएगा 10 तो d का मान यहाँ से आ जाएगा 5 d का मान आ जाएगा 2। अब d का मान 2 जो है कि इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर रख दो तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 a बराबर हो जाएगा 1 कुल कट पिट कर 1 आ जाएगा ठीक है। अब जो है कि हमसे n पदों का योगफल पूछा है a और d का मान हमें पता हो गया है तो n पदों का हम लोग योगफल निकालेंगे। यस n बराबर n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से n पदों का योगफल निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे यस n बटा में 2 और 2a का मान जो है कि 1 है तो 1 लिख दो प्लस कर लो और कोष्टक में n माइनस 1 और d का मान जो है कितना है 2 है तो 2 लिख दो। उसके बाद इसको हल करो 2 कॉमन लेकर जो है काट दो तो n और बच जाएगा कोष्टक में जो है कि 1 यहाँ पे 1 बचेगा और इधर जो है कि बच जाएगा n माइनस 1 1 से 1 कट जाएगा तो n का n में गुणा होगा तो n स्क्वायर। यस n का मान आया n स्क्वायर n पदों का योगफल आ गया तो ये हो गया इसका आंसर 1 और एक ये आंसर यह प्रथम पद पूछा है तो ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे जो है कि इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे विद्यार्थी भी हमारे इस वीडियो को मिस न कर सके और देखकर जो है कि समांतर श्रेणी अध्याय से प्रश्नावली नंबर 5.3 के प्रश्नों को आसानी से हल करना सीख सके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।